जय हिंद। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा वर्ग 6 के लिए पहले के वीडियो में हम इसके कंसेप्ट के बारे में जाने थे। आज हम इसके और प्रश्नों को करेंगे। इस वीडियो में हम लगभग 100 प्रश्नों को करेंगे और कोशिश करेंगे जो गलतियां अक्सर छात्र कर देते हैं उन गलतियों को ना किया जाए। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है ऑड मैन आउट, अर्थात असंगत को अलग करना है कि हर साल प्रत्येक चैप्टर से 4 प्रश्न आ रहे हैं। तो इस साल भी इस चैप्टर से 4 प्रश्न आएंगे। तो हमारी कोशिश है कि जो 4 प्रश्न आएँ हम उनको अच्छे से कंप्लीट कर लें। इस तरीके से इस चैप्टर के हमारे ये जो 5 नंबर हैं वो कंप्लीट हो जाएं। चलिए हम फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो इसमें आपको पहला ही देखने को यहाँ मिलेगा कि सब तो एक समान है और ये जो हमारा दिख रहा है इस लाइन को पढ़ेंगे तो जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है, जो भिन्न है उसी आकृति को हमको चुनना होगा। तो आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहे होंगे। आपको क्या करना है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है तो आप अपने हिसाब से सेटिंग में जाकर आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर लेंगे और इसको अपने से लगाने की कोशिश करेंगे और फिर मैंने जो लगाऊंगा उस पर देखेंगे कि वो सही है या गलत है। ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास ये बुक है या नहीं है। अगर बुक है ये वाली तो अच्छी है और नहीं है तो भी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वीडियो आपको ठीक लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जिसमें है कि हमको ये 3 वाद्य यंत्र दिए हैं। तो हम अगर देखेंगे इस वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, तीनों ही जो है हमको बजाने होते हैं और इसमें किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चौथा वाला जो है इसको देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी हमको इसमें बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, उसकी वजह से ये बोलता आवाज़ आती है इससे, यानी ये लाउड स्पीकर है। तो इसीलिए यही हमारा सही आंसर है। अगला हम देखेंगे तो आपको आंसर पता चल गया होगा। तो ये हमारी गाड़ी है जो जल में ज़मीन पे चलती है, ये भी ज़मीन पे चलता है और ये भी ज़मीन पे चलता है, इसीलिए ये तीनों समान हैं। और हमारा ये वाला जो है ये पानी में चलती है, बोट या नाव, इसीलिए ये है हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास सब में एक पॉइंट ये वाला, ये वाला, ये वाला और लास्ट वाले में एक खाली है, लेकिन बीच वाले में दोनों में ये कलर कर दिया गया है, इसीलिए ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा सी आंसर इसमें ठीक है। चौथे वाले प्रश्न में हम देखेंगे तो हमको देखने से मिलता है, क्या हमको देखने से मिलता है कि ये जो चिन्ह है ये तो एक साइड के आमने सामने है नहीं है, बल्कि एक साइड में है। लेकिन पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट में हैं, यानी इस वाले पॉइंट के सामने ये वाला पॉइंट इसके सामने और ये जो गुणा के सामने वो आमने सामने है, बल्कि इसमें ऐसा तीनों में नहीं था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहे होंगे। 5वां प्रश्न अगर हम देखें तो देखकर हमको क्लियर हो ही गया होगा कि ये वाला बिल्कुल सबसे अलग है, डी ऑप्शन है ना। डी ऑप्शन सबसे अलग है इसीलिए, और बाकी ये 3 सिमिलर हैं। छठा प्रश्न में देखेंगे तो छठा प्रश्न में हमको देखने से पता चलता है कि इन 3 वाले चित्रों में, यानी इसमें ये खास स्पेशल गुणा का चिन्ह इसमें है, लेकिन ना तो ये इसमें है, ना सी में है और ना ऑप्शन डी में है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं तो हमको देखने से मिलता है कि ये जो आकृतियां हैं बराबर बराबर 4 भागों में बांटी गई हैं, 3 में। कौन से में? इसमें तो इस वाले में तो बांटी गई है, इसमें भी 4 बराबर भाग हैं, इसमें भी 4 बराबर भाग हैं, इसलिए तीनों ये उत्तर हमारे नहीं हो सकते। लेकिन
ए ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें 4 भागों में नहीं है बल्कि 6 भागों में बांट दी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलें तो हम देखेंगे कि हमारे पास 4 आकृतियां हैं। कितनी आकृतियां हैं? 4 आकृति हैं। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, तो इसीलिए यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा और डी वाला नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अंत तक बने रहेंगे तो साथ में जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे आप करेंगे तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चनों को गलत नहीं करेंगे। हम इस देखते हैं अगले प्रश्न में 90 में, तो इसमें सब हमको दिया क्या है, तो अगर हम बी ऑप्शन को चेक करें, ठीक है, तो जैसा कि अंदर है वैसा ही सेम इसके बाहर है, जैसा इसके अंदर वाला है सेम उसके बाहर वाला है। लेकिन ऐसा ना तो ए में है, ना बी में है और ना सी में है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकती। 10 वाले प्रश्न में देखेंगे तो हमको देखने से क्या पता चलता है, देखते हैं। जैसे देखते हैं अंदर त्रिभुज है तो 3 भुजा, तो बाहर भी इसके 3 लाइनें हैं। और यहाँ चतुर्भुज है यानी 4 भुजाएं, तो इसके बाहर भी 3 भुजाएं। और यहाँ चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं और पंचभुज है तो 5 भुजाएं। लेकिन ये बी वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, चतुर्भुज है लेकिन लाइनें कितनी है? 3 है। इसीलिए हमारे पास बी ऑप्शन हो जाता है और ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम देखते हैं 11वें प्रश्न में। ये आपने बना ही लिया होगा, उम्मीद है देख के पता चल गया होगा। इसमें क्या है कि हमारे पास अक्षर हैं, लेटर दिए आर यू एन, इसमें भी दिया यू एन आर, इसमें भी है आर एन यू, लेकिन इसमें के दे दिया। के देने की वजह से ये बिल्कुल अलग हो गया, यही इसीलिए हमारा आंसर है। और हमारे ये वाला डी ऑप्शन नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता और ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। ऐसा ही सेम इसमें हम देखते हैं तो हमको देखकर पता चलता है कि इस डी वाले ऑप्शन में ये सब तीनों सर्कल एक दूसरे को काटते हैं। लेकिन ऐसा देखो ना तो सी में है, ना बी में है और ना तो ए में है, इसीलिए हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है। 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं तो हमको देखने से पता चल ही गया इसमें कि जो 13वें प्रश्न में ये वाला जो नोक निकली हुई है इसमें सबसे लास्ट में, यही इसको अलग बनाती है। क्योंकि इसमें ये नोक निकली हुई यहाँ पे, लेकिन बाकी ना तो ये इसमें है, ना बी वाले ऑप्शन में, ना ए ऑप्शन में, इसीलिए ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। 14वें प्रश्न की ओर चलें तो हम देखेंगे कि इसमें सब में अंतर है क्या। तो इसमें अंतर बहुत क्लियर है। क्या है कि जैसा ये बिल्कुल इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अंतिम वाले प्रश्न में ये ऐसा है, तो इसीलिए ये बिल्कुल सबसे अलग है और यही हमारा आंसर है। 15वें प्रश्न की ओर चलेंगे तो इसमें भी एकदम क्लियर ही दिख रहा है। क्या दिखता है कि यहाँ पर ये एरो का निकाल दिया गया है। एरो निकाल देने की वजह से यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एरो निकाल दिया गया है, ना तो इसमें है, ना बी में और ना ए में, इसीलिए हमारा सी आंसर इसमें हो गया। 16वें प्रश्न में भी ये एकदम क्लियर दिखता है। क्या दिखता है क्लियर? इसमें हमारी साइड दी गई है, यहाँ साइड डार्क है, इसकी भी साइड डार्क है, इसकी भी ये वाली साइड डार्क है। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है उसमें ये कर्व वाला है, वो डार्क है, इसी की वजह से ये हमारा अलग हो गया और यही आंसर है। 17वें प्रश्न में की ओर देखेंगे तो ये हमारा फूल है, ये फूल है, सारे तो फूल हैं, लेकिन सी वाले ऑप्शन को देखें तो हमारे पास ये पत्ती है, इसी की वजह से ये हमारा आंसर नहीं हो सकते, केवल सी आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपको देखने से अगर पता चला हो इसमें जो भाग का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह है एक दूसरे के सामने है, भाग का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह एक दूसरे के सामने है, इसमें भी भाग का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह एक दूसरे के सामने है और गुणा का चिन्ह प्लस के सामने है। लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसी की वजह से सी ऑप्शन हमारा इसमें ठीक हो जाएगा। क्लियर है? 19वें क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं तो 19वें क्वेश्चन में हम देखते हैं
लाइनों को गिनेंगे, इसमें और कोई नहीं हो सकता, लाइनें गिनेंगे। तो इसमें लाइन गिनते हैं 1 2 3 और एक बड़ी वाली 4। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसमें गिनेंगे 1 2 3 4, लेकिन यहाँ 1 2 3, तो डी में हमारे लिए मिलती 3 लाइनें, बाकी सब में कितनी 4 4, इसीलिए हमारा एच आंसर ठीक हो गया। ये भी 20वें प्रश्न में क्या है कि इसमें जो चिन्ह दिए हैं ए में, सी में और डी में, वो सब समान है, लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है उसमें ये ट्रायंगल एक्स्ट्रा आ गया है जो बाकी तीनों फिगर में नहीं है, तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। 21वें प्रश्न में हम देखेंगे तो हमको देखने से पता चला कि जो अंदर है वो बाहर कवर किया है, इसमें भी जो अंदर है वो बाहर है, इसमें भी जो अंदर है और वो बाहर है, लेकिन इसमें अंदर वाला त्रिभुज और बाहर वाला क्या है, चतुर्भुज है, तो इसीलिए यही आंसर हमारा अलग हो जाएगा और यही ठीक है। अगला हम देखेंगे तो हमको देखने से पता चलेगा इसमें 22वां प्रश्न में कि ये V है, इसके पास एक B और लग गई। इसमें अगर लास्ट वाला देखें तो 1 B 2 B और 3 B, लेकिन इसमें C वाले में ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर है C। 23वां प्रश्न है। 23वें प्रश्न में देखेंगे तो हमको देखने से पता चला कि ये जो है, ये जो लीफ पत्तियां दिख रही हैं ये आपस की तरफ को मुंह की हुई हैं, है ना, लेकिन ए वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो गया इसमें ए। 24वें प्रश्न में हम देखेंगे तो देखकर पता चलता है कि ये हेड की तरफ इसमें एक लाइन खींची हुई है तीनों में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन इसमें ठीक है। जिसमें प्रश्न इसमें देखेंगे आप देखकर पता ही चल गया होगा, इसमें केवल एक भाग में है, लेकिन इसमें 2 भाग में कर दिया है, इसीलिए हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक हो गया। 26वें प्रश्न की ओर देखेंगे तो इसमें हमको पता चलेगा देखकर कि क्या देख के पता चलता है कि यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, ये एक दूसरे को थोड़ा हिस्सा काट रहा है, इसमें भी थोड़ा सा हिस्सा काट रहा है, लेकिन पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए हमारा पहला वाला आंसर हो गया। आई होप आप पहुँच गए होंगे आंसर तक। तो देखिए यहाँ पर इन सब में जो ये एरो का चिन्ह दिया है ये अंदर की तरफ है, लेकिन डी ऑप्शन में ये जो दिया है एरो ये बाहर की ओर है, इसीलिए आंसर हो गया डी। अब 28वां प्रश्न देखें तो 28वें प्रश्न में सेम चीज़ है। अब ये जो दिया है ये आप अगर हेड देखते होंगे एरो का, ये वाला ये आके अंदर की तरफ किसी दीवार से टच हो रहा है, इसी की लाइन से तीनों में, लेकिन डी वाले में ऐसा नहीं है, तो डी वाला इसीलिए हमारा आंसर हो गया। 29वां प्रश्न हम अगर देखेंगे, 29वें प्रश्न में देखेंगे कि ये वाले जो ये दिख रहे हैं तीनों ये वाद्य यंत्र हैं, इन तीनों में बजाने के लिए तार का प्रयोग किया जाता है ना, तार स्ट्रिंग होती है, लेकिन ढोलक में ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए हमारा इसका आंसर 26 का हो गया ढोलक, 29 का आंसर हो गया ढोलक। अगला हम देखेंगे 30वां प्रश्न। तो 30वें प्रश्न को आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। इसमें देखेंगे कि ये सर्कल अगर हम इसको पूरा करेंगे तो ऐसा करके बाहर निकल जाएगा, इसको भी करेंगे तो ये भी बाहर निकलेगा, इसको करेंगे तो ये इधर से बाहर निकलेगा, इधर से करेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पूरा दीवार को टच करता है, तो इसीलिए इसका परफेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। 31 क्वेश्चन को करेंगे तो 31 क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसमें ये अंदर धंसा हुआ है, इसमें भी अंदर धंसा हुआ है और इसमें भी अंदर धंसा हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है बल्कि ये निकला हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर हो गया इसमें ऑप्शन डी। 32वें प्रश्न में देखेंगे तो ये इसमें तो आप सिंपल देख ही पा रहे हैं कि ये दोनों रेखाओं के बीच में समान दूरी है, इन रेखाओं के बीच में समान दूरी है और लास्ट वाले में भी रेखाओं के बीच में समान दूरी है, यानी ये समांतर रेखा है, लेकिन सी ऑप्शन बिल्कुल अलग है, इनके बीच की दूरियां घट रही हैं या फिर बढ़ रही हैं, इसीलिए ये क्या है हमारा आंसर है। 33वें प्रश्न की ओर चलें। एक इसके अंदर चतुर्भुज है, इन तीनों चित्रों में अगर हम देखेंगे
तो एक चतुर्भुज है, एक वृत्त है, एक त्रिभुज है। इन तीनों चित्रों में ऐसा है, लेकिन ए वाला जो ऑप्शन है इसमें 2 चतुर्भुज हैं और एक वृत्त है, त्रिभुज इसमें से गायब है, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो गया ए। चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे तो आप तो इसमें देख ही पा रहे हैं कि इसमें केवल 2 ही हैं और बाकी में 3 है, तो इनमें 3 है, इसीलिए आंसर नहीं हो सकते। 35वें प्रश्न की ओर चलें तो 35वें प्रश्न को देखकर आप पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक आयत है, एक आयत है, एक आयत है, ठीक है, लेकिन तीनों में एक वर्ग जैसा दिया है छोटा सा, वो डी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमारा इसमें डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 36वें प्रश्न की ओर चलते हैं तो आपको देखने से पता चला, क्या पता चलता है कि एक जो चिन्ह है वो इसके सामने है, क्या है, सामने है, लेकिन ये वाला जो दिया है ए ऑप्शन, ये बिल्कुल इसके करीब आ गया, इसीलिए यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न देखेंगे तो 37वें प्रश्न देखकर आपको क्लियर हो गया, इसमें डी वाला ऑप्शन होगा। अब क्यों होगा ये देखते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ हमारा प्लस, यहाँ पर ये देखो कैसा प्लस की तरह सिंबल बना रहा है, इसमें भी ये प्लस की तरह है, इसमें भी ये प्लस की तरह है, लेकिन इसमें जो काटा है वो तिरछा तिरछा काटा है। वाले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे घुमाव की विधि से, कि हमको घुमाना होगा कि क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। चलिए फिर हम देखते हैं कैसे। तो हम इसको ऐसे करके घुमाने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे ये हमारे घूमने की दिशा है, और इसको भी ऐसा ही नोक की दिशा में घुमा रहे हैं हम लोग, तो इसकी घुमाने की दिशा ये है, और इसको घुमाएंगे तो इसकी घुमाने की दिशा है ये, और इसको घुमाएंगे तो घुमाने की दिशा ये है। तो आप अब देखकर पता चल गया होगा कि 3 की दिशा सेम है और चौथे की एक जो सी वाला है इसकी दिशा अलग है, इसीलिए हमारा आंसर है सी। आई होप क्लियर हो गया होगा। और चौथा वाला, और इसके बाद 39 क्वेश्चन है उसको देखेंगे तो देखकर हमको पता चल ही गया है इसमें कि एकदम सिंपल है इसका भी। ये तीसरा वाला जो प्रश्न है इसमें आप देखेंगे जितने साइन यहाँ पर हैं 4 उतने ही यहाँ होने चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 3 है, इसीलिए हमारा आंसर ये हो गया। 40वें प्रश्न को देखेंगे, ये सिंपल है, पिछले हमने किए थे इसके। यह हमारा टी है, आई सी 3 है, इसमें भी है हमारा टी है, आई है, सी है, ठीक है। इसमें हमारा ई हो गया, ये हमारा ठीक है, हाँ, इसीलिए हमारा कौन सा हो गया, इसमें सी वाला हमारा आंसर हो गया। सी वाला हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसमें आई ना होके उसकी जगह सी आई ओ ई आ गया है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, 41 प्रश्न को आप क्लियर देख पा रहे होंगे। 41वें प्रश्न में यहाँ पर देखिए बीच में क्या दिया है, यहाँ पर दोनों एरो हैं, यहाँ दोनों एरो हैं, यहाँ दोनों एरो हैं, लेकिन इसके बीच में ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारा इसमें सी आंसर हो जाता है। 42वें प्रश्न की ओर देखेंगे, ये भी एकदम क्लियर है। ये देखो मुस्कुरा रहे हैं 3 और बाकी ये एकदम सैड फेस बना के बैठा है, तो हमारा ये स्माइली फेस है, इसीलिए ये भी स्माइली है और ये तीनों एक जैसे हैं, हमको अलग चुनना है, तो ये सैड फेस अलग है, इसीलिए सही उत्तर है। अब हम अगला देखते हैं, तो अगला भी एकदम क्लियर है कि ये जो तीनों चित्र हैं, एक देखो ट्रायंगल बना रहे हैं परफेक्ट, लेकिन इसमें देखो ये ऐसा कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये अलग तरीके का है ना। तो इसीलिए यानी इस 43वां क्वेश्चन करते हैं, 43वें क्वेश्चन भी करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि इस पे 2 जो बिंदु दिए हैं वो हमारे कहाँ पर है, कोने पर है, और एक बीच में है। ये 2 कॉर्नर पे एक बीच में, 2 कॉर्नर पे एक बीच में, लेकिन इसमें क्या है, ये जो तीनों दिए हैं ये तीनों ही कहाँ पर है, कॉर्नर पे हैं, इसीलिए हमारा ये डी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला हम प्रश्न देखेंगे, तो अगले प्रश्न देखकर ही क्लियर हो गया कि सी वाला बिल्कुल यहाँ पर हमको अलग दिखाई देता है। क्यों दिखाई दे रहा है तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें गुणा का चिन्ह नहीं है, इसमें गुणा है, ठीक है, इसमें गुणा है, इसमें गुणा है, इसमें गुणा है, लेकिन इसके वाला गुणा का चिन्ह कहाँ है, इसीलिए हमारा आंसर हो गया। अब 45वां प्रश्न कैसे होगा आप बताएंगे,
तो 45वें वाले प्रश्न को हम करेंगे घुमाव की विधि से, यानी घुमाएंगे। तो जो नोक की तरफ को हम इसको घुमा देते हैं, इसको भी हम नोक की तरफ को घुमा देते हैं, इसको भी नोक की तरफ से हम घुमा देते हैं और इसको भी नोक की तरफ से घुमा देते हैं। तो आप बताएंगे, आपको देख के पता चल गया होगा कि जो सी ऑप्शन है उसके घूमने की दिशा सबसे अलग है, इसीलिए हमारा ये राइट आंसर है। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। 46वां प्रश्न देखते हैं। 46वें प्रश्न में आप देखेंगे तो आपको देखकर लग रहा होगा कि हम इसको घुमाव की विधि से पूरा कर सकते हैं। तो देखेंगे घुमाव की विधि इसमें किस तरीके से फेल हो जाती है। तो हम देखो, इसको अगर हम घुमाएं तो हमको ये ऐसे तरह घूमेगा, अगर हम इसको घुमाएं तो ये ऐसे घूम जाएगा, इसको घुमाएंगे तो इसकी घूमने की ये आएगी और इसको घुमाएंगे तो इस तरीके की आएगी। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बना, क्यों? क्योंकि ये वाला ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं और सी और डी एक समान डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा इससे नहीं बनेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। यहीं एक गलती हो जाती है। अब आप देखेंगे कि ये जो चित्र है इसमें नोटिस करें, एक जो तीर है वो लेटा हुआ है और एक बिल्कुल सीधा खड़ा है। एक तीर लेटा हुआ है, दूसरा बिल्कुल खड़ा है। एक लेटा हुआ है, दूसरा बिल्कुल खड़ा है। लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों चित्र ना तो सीधे खड़े हैं और ना ही सीधे लेटे हैं, ये एक दोनों तिरछे हैं, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन इसमें ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले में आपको देखने से क्लियर हो ही गया होगा कि यहाँ पर जो अंदर वाला जो चित्र है वो बाहर वाले से बिल्कुल अलग है, लेकिन सी वाले में ऐसा नहीं है। सी वाला जो है उसमें जो अंदर है वही चित्र बाहर है, इसीलिए हमारा इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। ना तो इसमें डी होगा, ना बी होगा, ना ए होगा। 48वें प्रश्न में हमारे पास ये जो तीन है, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, इनका ये फेज है वो नीचे को है, लेकिन ये चौथा वाला है इसका फेज हमको ऊपर की तरफ दिया है ना। इसकी ये जो मिडिल पत्ती है, मिडल वाली, बीच वाली, वो ऊपर की तरफ को है। अगला प्रश्न देखेंगे, हो जाएगा हमारा सी होगा। कौन सा होगा? सी। क्यों होगा? तो आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास एक ये वाला होना चाहिए, ये वाला, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ना तो इसमें तो ये एक है और दूसरा एक इस वाला होना चाहिए, यू से वाला, ऐसा वो इसमें है ही नहीं, इसीलिए हमारा सी आंसर है। अगला हम देखेंगे तो हमको 50वां जो प्रश्न है वो देखने से क्लियर हो रहा है कि ये बिल्कुल सट रहे हैं दीवारों से, ये भी बिल्कुल सट रहे हैं, ये भी सट रहे हैं, लेकिन हमारा सी ऑप्शन दीवारों से सर्कल सटता हुआ नहीं है ना। तो त्रिभुज की दीवारों से अलग है, इसीलिए हमारा आंसर है। अगला 51वां प्रश्न देखेंगे। तो 51वें प्रश्न में देखकर हमको क्या पता चलता है, ये उम्मीद है ये क्वेश्चन आप करेंगे तो थोड़ा परेशानी में आएंगे। तो इस क्वेश्चन को गलतियां ना हो, और ये क्वेश्चन देखिए परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है, 2021 में ये परीक्षा में आया है। तो क्या इसका क्रम है, कैसे करेंगे है, इसको हम करेंगे रोटेशन से, घुमाव से। कैसे? अंग्रेजी के हमारे पास अक्षर हैं PQRS, देखेंगे चारों में यही ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम इन्हीं अक्षरों के क्रम से चलेंगे और एक सर्कल बनाते हुए चलेंगे। तो देखेंगे वो सर्कल हमारा घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये उल्टी दिशा में। तो देखो अभी यहाँ से हम चलाते हैं PQRS, तो हम घूमे ऐसे, इसमें घुमाते हैं PQRS, तो इसमें घूमे उल्टे, ठीक है। तो इसमें घुमाते हैं PQRS, इसमें घुमाते हैं PQRS। तो हमने देखा कि तीन एक डायरेक्शन में घुमा है, लेकिन ए वाला जो है वो हमारा उल्टी दिशा में घुमा है, इसीलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया इसमें? ए। कौन सा हो गया? ए। देखने में कठिन लग रहा था, बल्कि इतना था नहीं। 52वां प्रश्न देखेंगे। तो 52वें प्रश्न में हमको देखने से क्लियर ही हो गया, इसमें करना ही नहीं है, कि बी ऑप्शन इसमें एकदम सिंपल है, क्योंकि जो अंदर है वही इसके बाहर है, बाकी तीनों चित्रों में ऐसा नहीं है। 53वां प्रश्न में भी कुछ नहीं है, 53वां प्रश्न भी सेम है। 54वां प्रश्न हम देखते हैं।
54वें प्रश्न में आप एकदम क्लियर ही हो गया होगा, एकदम जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि तीनों में आप देखेंगे तो इसमें अंदर और बाहर सर्कल है, अंदर और बाहर सर्कल है, बी में और सी में भी अंदर और बाहर क्या है, सर्कल है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन इसीलिए हमारा ये आंसर है। चलिए फिर अगला देखते हैं। 55वां प्रश्न है। 55वें प्रश्न में आप देखेंगे कि जितने भी हेड हैं वो सिंगल हैं और कोई लेटा हुआ नहीं है, सभी कॉर्नर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डी वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डी वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसीलिए ये हमारा आंसर है। चलिए 56वें प्रश्न को हम आप पे छोड़ते हैं। आप बताएंगे, देखकर आपने क्लियर हो गया होगा कि इसमें 56 में कमेंट करके हमको बताएंगे और वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे इसका कौन सा होगा। ठीक है, तो 56वें प्रश्न को हम आप पे छोड़ देते हैं, आप इसको कमेंट करके बताएंगे ये इसका कौन सा आंसर होगा। अब अगला हम देखते हैं 57वां प्रश्न। 57वें प्रश्न में देखेंगे तो आप इसको क्लियर हो गया होगा, इसका हेड नीचे को, इसका भी नीचे को, इसका भी नीचे को, और ये सी वाले का ऊपर है, इसीलिए आंसर है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे डी वाला हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें ये तिरछा वाला मिल रहा है। क्या मिलता है इसमें? ये तिरछा मिलता है, ये तिरछा मिलता है, ये तिरछा मिलता है, लेकिन इसमें ये बिल्कुल सीधा है। 59वें प्रश्न में भी आप देख के क्लियर हो गया होगा, इसमें 2 भर दिया है, बाकी में सब में 1-1 है भरा हुआ। क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या है, बाकी सेम लाइन है और ये बिल्कुल अलग है। और आपको 61वां प्रश्न देख के क्लियर हुआ। 61वें प्रश्न में देखेंगे कि हम बी वाला जो ऑप्शन है, हो सकता है किसी को ए लग रहा हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बी वाले ऑप्शन में ये जो लाइन है वो डैश है, बाकी सब लाइनों में तिरछी है जो हो या सीधी है, वो बिल्कुल लाइन बिल्कुल डार्क है ना, ये डार्क है, लेकिन इसमें ये लाइन है वो हल्की है, डैशेस है, डैश वाली लाइन है। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हो सकता है किसी को ए लग रहा हो, लेकिन नहीं है। अगर ये डार्क होता, अगर ये तिरछी वाली जो लाइन है, अगर ये वाली जो लाइन दिख रही है, आपको मैं डार्क कर देता हूँ, ये लाइन अगर डार्क होती तो निश्चित रूप से हमारा ऑप्शन ए था, लेकिन ये लाइन डार्क नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो गया इसमें बी। यही गलती हो जाती है छोटी छोटी, है ना। तो 62वें प्रश्न में हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो हमको दिया है सब में, 62वें प्रश्न में इसमें ये डॉट दे दिया है। क्या दिया है? डॉट। लेकिन ना तो ए में डॉट है, ना बी में डॉट है, ना सी में डॉट है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। डी ऑप्शन क्या है इसमें? राइट है, डी ऑप्शन हो गया। अब हमारे पास है 63वां प्रश्न। 63वें प्रश्न को क्या आप कर सकते हैं 63 को, तो आप देखेंगे कि ये कॉर्नर से निकल रहा है। ये कहाँ से निकल रही है? कॉर्नर से। इसमें भी कहाँ से निकल रहा है? ये कॉर्नर से। और कौन से कॉर्नर से निकल रहा है? जहाँ से, जिस फेज से हमारी ये लाइन सटी हुई है ना। कौन सी लाइन? ये वाली जो लाइन हमारी जो सटी हुई है, ये उससे निकल रहा है। लेकिन देखेंगे सी वाले में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें निकल रहा है बिल्कुल अलग से, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इसमें ठीक है। ये भी हमारे एग्जाम में आया हुआ है। चलिए 64वां प्रश्न देखते हैं। 64वें प्रश्न को आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर हमारा ये इसका जो डायल है इस घड़ी का, वो सर्कुलर है। सॉरी, ये जो बी वाला है इसका जो डायल है वो स्क्वायर है, और बाकी ये जो ए, सी और डी दिए हैं, इसके जो डायल है वो सर्कुलर है, इसीलिए ये हमारा अलग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को आप देखेंगे तो उसको हम बनाएंगे रोटेशन से। ठीक है, रोटेशन का क्वेश्चन है ये। तो रोटेशन में हम क्या करेंगे? हेड से टेल की तरफ को बढ़ेंगे। तो हम देखो, इसको घुमाया हमने ऐसे, इसको घुमाया हमने टेल की तरफ को जाना है तो हम जाएंगे ऐसे, इसको घुमाएंगे ऐसे, और इसको भी घुमाएंगे हम ऐसे। तो देखेंगे कि बी ऑप्शन की जो डायरेक्शन है वो हमारी कौन सी डायरेक्शन मिली? सबसे अलग डायरेक्शन, इसीलिए हमारा ये बी ऑप्शन हो गया। ठीक है,
तो अक्सर जो हमसे गलतियां होती हैं ना, वो घुमाव वाले चित्र में ज़्यादा होती हैं, वहीं हमसे गलत होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। 76वां प्रश्न देखेंगे। 76वें प्रश्न में देखकर लगता है कि किस तरीके का प्रश्न है, लेकिन ये एकदम थोड़ा अगर हम फोकस करके देखेंगे तो हमको अंतर पथ क्लियर स्पष्ट होता है। जैसा हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये वाला अगर हम आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन में आपको देखकर क्लियर होगा कि इसमें जो लाइन है वो ऐसी तिरछी है और इसमें भी लाइन तिरछी है। तो ये जो हमारे ऊपर वाली आकृतियाँ, तो इनमें भी लाइन कैसी हैं, तिरछी हैं। ठीक है, इस वाले में देखेंगे जैसी लाइन ऐसी है इसमें ऊपर की, इसमें ऊपर और इसमें ऐसी। ठीक है, यानी ये इसको फॉलो नहीं किया। इसमें देखेंगे ये तिरछी है तो इसमें भी तिरछी है। ठीक है, इसमें भी तिरछी है तो इसमें भी तिरछी है। तो यहाँ देखेंगे इसमें अगर खड़ी है तो इसमें भी खड़ी है, इसमें पड़ी लाइन है तो इसमें भी पड़ी है। लेकिन बी वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आप अगर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, जब ये पहली लाइन खड़ी है, ठीक है, इसमें ये लाइन खड़ी है तो ये वाली लेटी हुई लाइन है, जब ये लेटी वाली है तो ये खड़ी है। ठीक है, इसीलिए हमारा इसमें बी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देखकर आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो आकृति है, ठीक है, जो वर्ग है हमारा, इसके अंदर दो लाइन है, इसके अंदर दो लाइन है, इसके अंदर दो लाइन है। लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन में दो बाहर हैं और एक अंदर लाइन है, इसीलिए हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है 78वां। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारा इसका पूंछ वाला हिस्सा है, ठीक है, इस पे हम फोकस करेंगे तो हम देखेंगे कि बाकी तीनों चित्र में ये इस साइड में है। ठीक है, इसी साइड में मुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें ये इस साइड में न मुड़ होके बिल्कुल बाहर की तरफ को है, इसीलिए हमारा इसमें ए ऑप्शन होगा। अगला 79 प्रश्न है। तो 79 प्रश्न में आप देखेंगे क्लियर है, ठीक है, सी ऑप्शन, क्योंकि बाकी में आप क्लियर देख पा रहे हैं, यहाँ तीर का हेड है, यहाँ है और यहाँ है, लेकिन बाकी उसमें नहीं है। 80वां प्रश्न भी देखकर आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, एकदम आसान है, इसका आंसर हो गया हमारा बी। 81वां प्रश्न देखेंगे। तो 81वां प्रश्न देखकर आपको आसान लग रहा होगा, पर इतना नहीं है। हम बताए थे कि अक्सर जो गलतियां होती हैं या समझ नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं हमारे रोटेशन के, घुमाव वाले। तो इसमें भी हम घुमाव का लगाएंगे, ठीक है, तब ये बनेगा। तो अब हम कैसे इसमें घुमाव का लगाएंगे तो देखते हैं। ये जो हमारा ये वाले जो जिसमें ये बिंदु दिया है और एक खाली है, हम उस डायरेक्शन की तरफ को घुमाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इस तरीके का, तो हमने भी घुमा दिया इस तरीके से, इसको भी घुमा दिया इस तरीके से, और इसको भी घुमा दिया हमने इस तरीके से। तो आपको देखकर क्लियर हुआ होगा कि इसमें जो हमारे पास जो डायरेक्शन है, ठीक है, कौन सी, ए, बी और सी, ये सेम डायरेक्शन है, लेकिन ये जो डी डायरेक्शन है ये इसकी अलग है, इसीलिए हमारा इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, अगर समझ ना आया हो तो एक बार हम इसको फिर से क्लियर करते हैं। इसको हम घुमाएंगे, ये जो खाली वाला है इसकी तरफ को, और यहाँ से ऐसे करके घुमा देंगे हम। ठीक है, ऐसे रहा। इसको भी हम घुमा दिए खाली जगह की तरफ, है ना, इसको भी घुमा दिया हम खाली जगह की तरफ, है ना। तो हम देख रहे हैं तीनों कैसा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये भी कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और ये भी ऐसे घूम रहा है। लेकिन ये देखेंगे तो ये घूम रहा है ऐसे, कैसे घूम रहा है, ऐसे, यानी इसके घूमने की दिशा सबसे अलग है, इसीलिए हमारा इसमें डी ऑप्शन हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। 82वां प्रश्न देखेंगे। तो 82वां प्रश्न आपको एकदम क्लियर ही हो रहा है कि इसमें जो डॉट होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ बिंदु पर, है ना, इस वाले यहाँ, लेकिन यहाँ ये दूसरी जगह दिया है, इसीलिए ये हमारा बी ऑप्शन हो गया। 83वां प्रश्न आप देखेंगे तो एकदम क्लियर है कि इसमें हमारा बिंदु नहीं है। एक बीच में हमारा, जैसा यहाँ पर ये बिंदु दिया है ना, इसमें एक बीच में सर्कल दिया है ना छोटा सा, इसमें नहीं दिया है, इसलिए हमारा हो गया।
84वां प्रश्न हम करेंगे। तो 84वें प्रश्न में देखकर हमको पता चलता है, क्योंकि ये प्रश्न हमको लाइनों की संख्या गिनेंगे उस पर आधारित है। तो हम देखेंगे इसमें पहले वाले में 4 लाइन हैं, इस तीसरे वाले में 4 हैं, चौथे में 4 हैं, लेकिन बी ऑप्शन में केवल हमको कितनी लाइनें दी हैं? 3। इसीलिए हमारा आंसर हो गया बी। 85वां प्रश्न आप करें तो आपको पता चलेगा ये प्रश्न कितना आसान लगता है उतना नहीं है। तो इसमें केवल देखेंगे इस त्रिभुज को तीनों में गौर से देखें, सबके त्रिभुजों को गौर से देखेंगे तो आपको आंसर पकड़ जाएगा, है ना। तो अगर हम इसको त्रिभुजों को गौर से देखें तो ये वाला भी इधर जो है ना, ये आधार पे इधर भी यहाँ त्रिभुज बनाता है, यहाँ भी ये त्रिभुज बना रहा है ना, और यहाँ भी ये त्रिभुज बना रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसीलिए डी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है, नाम में आया हुआ है। 86वां प्रश्न देखेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि इसको आपको कराने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर डी ऑप्शन को आप देखेंगे तो इसमें आपके पास 2 कोण इस तरीके के बना दिए हैं, जबकि इन सब में केवल एक है। ठीक है, और 87वां प्रश्न भी आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो बी ऑप्शन है उसको छोड़ के बाकी सभी में 90 डिग्री का कोण बना है। यानी ये जो हमारा इस तरीके का जब बन जाता है, ऐसा करके बना देते हैं तो ये 90 डिग्री को शो करता है। 88वां प्रश्न देखेंगे, ये भी एकदम आसान है और आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ये अंदर की तरफ को तीर जा रहा है, बाकी तीनों आकृति में ये तीर बाहर की तरफ को जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका आप कमेंट करके जवाब देंगे। ठीक है, इस प्रश्न को भी आसान है, तो इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे कि ये प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। अब देखो 90वां प्रश्न दिया है घुमाव का, अब खुद घुमा के दे रहा है ना। तो आप बताएंगे कि इस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। तो हम कर लेते हैं इसको। देखो, इसको हम ऐसे घुमाएं तो इधर को नीचे को, ठीक है, इसको पूरा घुमाएंगे तो इस तरीके के, और इसको घुमाएंगे तो ये इस तरीके से, और इसको घुमाएंगे तो इस तरीके से। तो देखेंगे कि ये डी, बी और ए सेम है, लेकिन सी वाला ऑप्शन बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा सी इसका उत्तर हो जाएगा। 91 भी रोटेशन पे आधारित है ना। तो देखेंगे इसको मैं इसके घूमने की दिशा में घुमाता हूँ, इस तरीके से है, ठीक है, और बी वाला भी हमारा इसी तरीके से घूम रहा है, सी वाला हमारा इसी तरीके से घूम रहा है, लेकिन डी वाला हमारा इसमें सबका क्रम एक ही तरफ है, लेकिन इसका हेड देखो, इसका हेड देखो, ठीक है, लेकिन ये उल्टा कैसे हो गया, इसीलिए ये हमारा आंसर हो गया डी इसमें। ठीक है, इसमें आंसर हो गया हमारा डी। लगा देते हैं डी। 92, ठीक है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। सी वाला कैसे पहचाना मैंने, तो देखेंगे कि इनमें ये जो बीच वाला त्रिभुज है ये बिल्कुल इस लाइन से सटा हुआ है, लेकिन सी में ऐसा नहीं है। ठीक है, सटा हुआ नहीं है बल्कि ऊपर ही बंद हो गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो गया इसमें सी। 93 भी प्रश्न करेंगे इसमें, तो आपको देख के क्लियर ही हो गया होगा कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, बी। और क्यों होगा वो अभी हम बताते हैं, क्योंकि ये सब राउंड फेज का है। इसमें जो आकृति बनी हुई है ये राउंड फेज की है। कैसी है, राउंड फेज की, लेकिन इसमें इसको बिल्कुल शार्प है, वी शेप में है। और दूसरा ये एक सर्कल है पूरा, लेकिन ये सर्कल ना होकर एक अंडे की शेप में भी है। ठीक है, अगला हम 94 देखेंगे। 94 देख के आप बता सकते होंगे, एकदम सिंपल है, इसका आंसर है बी। क्यों, क्योंकि इसमें एक का एरो का ऊपर फिर उसका नीचे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के, लेकिन इसमें जो
बी वाला है उसमें एक दूसरी तरफ और 2 एरो का हेड एक तरफ हो गया लगातार, लेकिन तीनों में बाकी में नहीं है। प्रश्न में ये जो सभी बीच में बिंदु दिए हैं ये किसी भी लाइन पर टच नहीं होते हैं, केवल एक को छोड़ के, और वो ऑप्शन है डी। कौन सा है? डी। तो वो टच नहीं हो रहा है डी में, और डी में टच हो रहा है, बाकी किसी में नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी इसमें। ठीक है, और इसमें तो आपको देख के पता ही चल गया होगा 96 में, तो 96 में ऑप्शन है हमारा सी, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें ये जो निकला हुआ हिस्सा है तीनों में, लेकिन सी में ऐसा है ही नहीं। 97 प्रश्न को देखेंगे। 97 प्रश्न में देखने पर लगता है ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, लेकिन इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। और ये कैसे होगा तो हम देखते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है हमारे पास कि अगर हम इन दोनों लाइनों को इन दोनों को हम फोकस करेंगे, ये दोनों पास पास हैं, तो देखेंगे कि इस वाले चित्र में भी ये पास पास है और इस वाले चित्र में भी ये पास पास है, लेकिन ए वाले चित्र पे आप फोकस करें, ऐसा नहीं है, इसीलिए हम ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे वाले प्रश्न को सेम हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं ये स्थिति पर आधारित होते हैं। 98 प्रश्न है उसको करेंगे, तो हमको लगता है ये आप कर ही लिए होंगे, क्योंकि इसमें ये देखेंगे ऊपर 3 कर्वेचर दिया है, बाकी इसमें जो बीच में दिया है इसमें तीनों में किसी में नहीं है। और इसको क्या कराना जी, ये तो खुद ही आप कर ही लेंगे, है ना, क्योंकि ये रोटेशन पे आधारित है। तो इसको हम पूरा करना चाहें तो ये हमारा इधर ही आ जाएगा, ये भी इधर आ गया, तो सी हमारा ऑप्शन मिल गया, क्योंकि सी के घूमने की दिशा सबसे अलग है। अब जी 100वां प्रश्न कैसे कराएं आपको, तो 100वां प्रश्न आप समझ ही रहे होंगे, ये हवा में चलने वाला है, बाकी सभी ये सब रोड पे चलते हैं। तो अब बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो और इस तरीके के वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिल सकें। अब चलते हैं, हम जो प्रश्न आपको कमेंट के लिए दिए थे उन प्रश्नों को हम देखते हैं। तो हम दिए थे आपको 89, तो 89 प्रश्न में आपको देख के क्लियर हुआ होगा कि इसमें हमारे लिए साइड साइड और साइड पे कट है, लेकिन ए ऑप्शन में बिल्कुल डायगोनल यानी विकर्ण वाले पे कट दिया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो गया इसमें ए। एक हम आपको और प्रश्न दिए थे, चलिए हम उस प्रश्न की ओर भी चलते हैं। अगला हम प्रश्न दिए थे आपको 56, तो इस प्रश्न में क्या था आपको क्लियर ही हुआ होगा। इस प्रश्न में क्या था कि ये जो हमारे पास दिए हैं ये सब सेम है ना, लेकिन सर्कल के अंदर सी ऑप्शन में चतुर्भुज दे दिया, जबकि बाकी सब में है त्रिभुज, इसलिए ऑप्शन हो गया इसमें सी। आई होप आप सभी का आंसर ये ठीक हुआ होगा। अब